हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें पढ़ना है राइट सर्क्यूलर कोन। राइट सर्क्यूलर कोन, लिखिए डेफिनेशन। a surface a surface generated by a line passing through a fixed point and making constant angle with with fixed line through vertex is called a right circular cone. The fixed point is called as the vertex. Fixed line is called axis of the cone and constant angle is called semi vertical एंगल ऑफ द कोन। तो असल में आप अगर देखें आइसक्रीम का कोन जो होता है वो क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है। क्यों? वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। दिखता है इस तरीके से। ये होती है एक्सिस ऑफ कोन। और आप देखते हैं वो जो कोन होता है वो परफेक्टली ऐसा सर्कल बनाते हुए जाता है ना, उसका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा कैसा रहता है, सेम। तो आप यहां से इसका एंगल मेजर करो, चाहे यहां से इसका एंगल मेजर करो, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, अल्फा आएगा। यानी वो कांस्टेंट एंगल बनाते हुए जाता है। तो ये जो फिक्स्ड लाइन के साथ एंगल बना रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द कोन। ये क्या होता है, जनरेटर ऑफ द कोन। ये ऊपर वाला होता है गाइडिंग कर्व, और ये जो एंगल नीचे बन रहा है इसे हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन होता है। तो ये जो कांस्टेंट एंगल बनता है, जिसपे भी ऐसा कांस्टेंट एंगल बने, उसे हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। याद रहेगा पक्के में। तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल। अगर राइट सर्कुलर कोन है तो हर एक एक्सिस और हर एक जनरेटर, जैसे ये वाला जनरेटर हो गया, इस साइड का जनरेटर हो गया, सबके बीच का एंगल कैसा रहेगा, सेम। एक्सिस के साथ सबका एंगल क्या रहेगा, अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन।
याद रहेगा पक्के में? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं इनके ऊपर के क्वेश्चन। लिखिए। फाइंड द इक्वेशन of find the equation of the right circular cone with the vertex 0 0 0। ये जो नीचे वाला पॉइंट जहां पे पूरे जनरेटर आके मीट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या दी हुई है? 0 0 0। इक्वेशन ऑफ axis is x upon 1 equals to y upon 2 equals to z upon 3 and semi vertical angle theta is 60 डिग्री। देखिए क्या बोल रहा है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पे। तो अगर मैं आपको वापस से वैसा बनाऊं तो हम लेटा हुआ कोन बना लेते हैं ऐसा। तो हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां पे है? ओरिजिन पे 0 0 0 पे। फिर बोल रहा है एक एक्सिस है, ये हो गया हमारी एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन है x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 3। ये हमारी एक्सिस की इक्वेशन। अब आपसे बोल रहा है आपको इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है जब ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो एंगल है यहां से यहां तक ले लो या यहां से यहां तक ले लो, ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं ऊपर के साइड में लेता हूं, ले लूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा जनरेटर ऑफ कोन पे एक पॉइंट ले लेना है। तो जैसे मैं एक पॉइंट P ले लूंगा x y z, किस पे? जनरेटर ऑफ द कोन पे। और जितनी चीजें यहाँ पे दी हुई है वो सब चीजें मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? हियर द वर्टेक्स ऑफ required right circular cone is, क्या है? ओरिजिन। तो मैं लिख दूंगा O 0 0 0 एंड इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस इज क्या है? x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 1 आ गए यहां तक। साथ साथ क्या दिया हुआ है? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन भी दिया हुआ है। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ये डिनोट किया है थीटा से, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 16। क्या बताया मास्टर ने? एक पॉइंट ले लेना जनरेटर ऑफ कोन पे। तो आप लिखेंगे लेट P ऑफ x y z बी अ पॉइंट या बी एनी पॉइंट ऑन जनरेटर ऑफ कोन। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को आप लाइन के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। क्यों लाइन के कंसेप्ट से क्यों करेंगे? हम लोगों ने पढ़ा है एक्सिस क्या है? यहाँ पे एक लाइन है। जनरेटर ऑफ कोन भी क्या है? एक लाइन है। दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या? पता है। Two lines having direction ratio A1 B1 C1 and A2 B2 C2 and angle between them is theta. Then cos theta की वैल्यू रहती है A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root of A1 square plus B1 square plus C1 square into A2 square plus B2 square plus C2 square। यहाँ पे कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। यानी कैसा एंगल है ये? एक्यूट एंगल है पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आप लोगों को? आप लिखेंगे therefore
डायरेक्शन रेशो ऑफ जनरेटर OPR। चलिए बताइए डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, OP का क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, x माइनस 0 x, y माइनस 0 y, z माइनस 0 z। तो पहले वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, x y z। आपके पास एक्सिस के भी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस ऑफ कोन आर क्या है, 1 2 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और हमें क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स having direction ratios, A1 B1 C1 and A2 B2 C2 is given by क्या रहता फॉर्मूला, cos theta is equals to mod of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square। यहाँ पे आपके पास सबकी वैल्यू है हियर। थीटा है मेरे पास 60 डिग्री, A1 है x, B1 है y, C1 है z, A2 है 1, B2 है 2, B3 है 3 है। पहला लाइन के एक्स वाई जेड, दूसरी लाइन के 1 2 3, ये है डायरेक्शन रेशियो। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर cos थीटा यानी cos 60 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 इंटू A2 1 इंटू x x प्लस B1 इंटू B2 2 इंटू y 2y प्लस C1 इंटू C2 ये C2 C1 इंटू C2 तो आएगा 3 इंटू Z, तो हो जाएगा 3Z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए cos ऑफ 60 की वैल्यू कितनी आती, cos 60 की वैल्यू 1/2 आती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या आएंगी वैल्यू, x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 9 प्लस 1 10 10 प्लस 4 14 तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 आएगा ऐसा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मॉड को हटाना है तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बताइए क्या आएगा आपके पास फॉर्मूला, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड में 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे मॉड हो जाएगा कैंसिल तो ऊपर आएगा x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ जाएगा इंटू 14 आया ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, 14 वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा 14 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जार 4 तो 2 को उधर शिफ्ट करता हूँ, 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। समझा ना क्या किया मैंने, यहाँ पे 4 था मैंने उसको लिख दिया 2 इंटू 2, एक 2 को यहीं पे रखा क्योंकि वो 2 7 जार 14 काटने में काम आएगा, और दूसरा जो एक 2 नहीं कट रहा था उसको राइट हैंड साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, 7 को अंदर लेके जाओ तो आएगा 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे आएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ac आएगा। तो ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर इक्वल टू
2x² प्लस 8y² प्लस 18z² प्लस 2 2 जार 4xy प्लस 6 2 जार 12yz प्लस 3 2 जार 6xz। तो बताइए क्या मिलेगा? 7। यहाँ पे +2 इधर गया -2, 7 में से 2 गया 5x², 8 से 8 यहाँ पे इधर गया तो -8, 7 में से 8 गया तो -5², यहाँ पे +18 उधर गया तो -18, 7 में से 18 गया तो आएगा -11z², यहाँ पे -4xy -12yz -6xz इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। क्या आया? 5x² -y² -11z² -8xy दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने 2 नहीं मल्टीप्लाई किया क्या? अच्छा, हमने ट्वाइस ऑफ ए बी नहीं लिया ना, अंदर आता है ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी, तो हमने वो ए बी बी सी ले लिया शायद। ट्वाइस ऑफ ए बी तो 2 2 जार आ जाएगा 4, ट्वाइस ऑफ बी सी तो आ जाएगा 12, ट्वाइस तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर जब ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर बड़ा होगा, 4 2 जार 8, 24 और 12 करके ना फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -8 -24 -12। वहां पे क्या फॉर्मूला लगाया मैं आपको लिखाया था। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया a + b + c का होल स्क्वायर, जो रहता है a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी। मैं 2 खा गया था वहां पे मल्टीप्लाई करना। तो प्लीज जब इसको सॉल्व करते रहना थोड़ा सा ध्यान उस पर रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान है, इसका कैलकुलेशन में बस गलती अगर ना हो आपसे तो क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है क्या? नहीं, वही कंसेप्ट है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, सेम टाइप का कंसेप्ट आपको लगाना है बार बार, बाकी कुछ भी इसमें नया कंसेप्ट नहीं है। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड the equation of the right circular cone with vertex 0 0 0, equation of axis as x/2 equals to y/-4 equals to z/3 and semi vertical angle is 30 डिग्री। चलिए फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ऐसा एक कोन है मेरा, कोन की एक्सिस दिया हुआ है मुझे, ओरिजिन पे हमारा वर्टेक्स है, मैं ले लूंगा एक पॉइंट जनरेटर में ले लूंगा। सेम लॉजिक है, सेमी वर्टिकल एंगल इस केस में कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर द vertex of required right circular cone is at origin O0 0 0. Equation of axis is x/2 equals to y/-4 equals to z/3 and semi वर्टिकल एंगल, इसको डिनोट करता हूं थीटा से, इज 30 डिग्री। दिया हुआ है इतना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं जनरेटर ऑफ कोन पे। तो आप लिखेंगे लेट P x y z be a point on
जनरेटर ऑफ द कोन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक्सिस एक लाइन हो गया, जनरेटर ऑफ कोन एक लाइन हो गया, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो अगर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज मुझे पता रहे तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। तो आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर ओपी आर क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स माइनस जीरो एक्स, वाई माइनस जीरो वाई, जेड माइनस जीरो जेड आएगा ऐसा। उसके बाद आप निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस ऑफ कोन आर, क्या है 2 - 4 3, दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है। तो आपको क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको, द acute angle theta between two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 is given by, क्या रहता है फॉर्मूला, cos theta is equals to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square आएगा ऐसा। चलिए बताइए यहाँ पे क्या क्या चीजें कितनी दी हुई है। हियर थीटा आपके पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, a1 x, b1 y, c1 z, a2 2 - 4 3, 2 - 4 आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर cos थीटा यानी cos 30 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 इंटू a2 2 इंटू x 2x, b1 इंटू b2 -4 इंटू y -4y, c1 इंटू c2 3 इंटू z 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b2 स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस c2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। cos 30 कितना होता है, √3/2, आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x -4y प्लस 3z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 9 29 आएगा ऐसा। फिर हमको मॉड हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचेगा 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2x -4y प्लस 3z, इसका आ जाएगा स्क्वायर, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आएगा 29। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये वैल्यू इधर क्रॉस होंगी तो 3 × 29, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 9 27, 3 2 6, 6 प्लस 2 8 आएगा 87 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, चलिए अब इस बार हम लोग गलती ना हो करके फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी होता है। तो चलिए अब हम लगाते हैं यहाँ पे वैल्यू, a की जगह क्या वैल्यू है 2x, b की जगह क्या वैल्यू है -4y, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन नहीं है माइनस, ये चीज याद रखिएगा, और c की जगह क्या वैल्यू है 3। तो चलिए बताइए क्या आएगा, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b 2 2s are 4 4 4s are 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 16 इंटू एक्स 1 फिर ट्वाइस ऑफ a c तो आएगा 2 2s are 4 4 3s are 12 x इंटू जेड एक्स जेड, फिर उसके बाद ट्वाइस ऑफ बी सी
तो आएगा 3 2 जार 6 6 4 जार 24 प्लस इंटू माइनस माइनस 24 वाई जेड आएगा करके ऐसा फॉर्मूला लिख लिया करिए, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रैकेट को ओपन करो तो आएगा 87x² प्लस 87y² प्लस 87z² इक्वल टू 4 4 जार 16x² प्लस 6 4 जार 24 4 1 जार 4 4 प्लस 2 6 आएगा 64 y² प्लस 4 9 जार 36z² माइनस 6 4 जार 24 6 4 1 जार 4 तो आएगा 64 xy प्लस 4 1 जार 4 t2 माइनस 4 4 जार 16 कैरी 1 4 2 जार 8 8 प्लस 1 9 तो आएगा 96 yz आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको 87 यहाँ पे प्लस 16 इधर गया तो माइनस 16 87 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 7 तो आएगा 71 x²। फिर 87 में से 64 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे बचेगा 7 में से 4 गया तो 3 8 में से 6 गया तो 2 तो आएगा 23 y² यहाँ पे प्लस 36 इधर गया तो माइनस 36 यहाँ पे बचेगा 1 और 5 आएगा 51 z² यहाँ पे माइनस 64 इधर गया तो प्लस 64 xy यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस 48 xz यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस 96 yz इक्वल टू 0। तो ये आना चाहिए आपके लिए आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। ओके यहाँ पे उनने आगे सॉल्व भी नहीं किया है। तो उसने आगे सॉल्व भी नहीं किया, उसने ऐसे ही स्टेप पे लिख के छोड़ दिया है हमारी बुक में आंसर, बट हम पूरा सॉल्व करेंगे। उनने सिर्फ याली वैल्यू को क्रॉस किया है 87 x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4 इंटू याली वैल्यू का स्क्वायर ऐसा ही लिख के छोड़ दिया। लेकिन हम इतना लिख के छोड़ेंगे क्या, नहीं, हम उसको बरोबर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो उम्मीद है यहां तक का सबको समझ में आया होगा। इजी है क्वेश्चन। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है find the equation of the right circular cone with vertex as 2 1 minus 3, axis is parallel to y-axis and semi vertical angle is 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, अब आपका कोण कुछ इस तरह से है, जहां पे ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को कौन से पॉइंट से ले लू, ए ले लेता हूं, 2 1 माइनस 3 है। बोल रहा है इसकी जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ। तो देखिए वाई एक्सिस और ये दोनों कैसी है, पैरेलल है। फिर से सेमी वर्टिकल एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मैं एक रैंडम पॉइंट ले लूंगा P, जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा XY Z। मैं ए पी के डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा और इस एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा। एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेंगे, एक्सिस पैरेलल है वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं 0 1 0, and if two lines are parallel their direction ratios are in proportion। मतलब आप पैरेलल लाइन के लिए सेम डायरेक्शन रेशियोज यूज कर सकते हैं। तो यानी मेरे एक्सिस का भी डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा 0 1 0। यानी यहाँ पे डायरेक्टली एक्सिस की वैल्यू दी हुई थी क्या, नहीं, यहाँ पे वो चेक कर रहा है आपको पैरेलल लाइन के कंसेप्ट आते हैं कि
नहीं आते हैं। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे। हियर द required right circular cone, required right circular cone have its vertex as, इसको नाम देता हूं A 2 1 minus 3 axis parallel to y-axis and semi vertical एंगल, इसको मैं थीटा से डिनोट कर दूंगा 30 डिग्री है। ऐसा एक रैंडम पॉइंट ले लो P, तो आप लिखेंगे लेट P एक्स वाई जेड be a point on generator of right circular cone. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या निकालते थे, इसके डायरेक्शन रेशियो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर ऑफ कोन APR क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल आएगा x-2, फाइनल माइनस इनिशियल यानी y-1, फाइनल माइनस इनिशियल तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ जाएगा z+3। अब आपका एक्सिस ऑफ कोन पैरेलल है y एक्सिस से, तो आप लिखेंगे एज द एक्सिस of required right circular cone is parallel to y axis, और y axis के डायरेक्शन रेशियो पता है क्या आपको, पता है, तो आप लिखेंगे हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 0 1 0, therefore the direction ratios of axis of right circular cone are सेम आएगा, तो आएगा 0 1 0। आप चाहो तो यहाँ पे रीजन भी डाल सकते हैं, इफ लाइन्स आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, या तो लिख सकते हैं as the lines are parallel they will have same direction ratios। आप चाहो तो ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हैं, as the lines are parallel they have same direction ratios। आ गया। चलिए कुछ पता है क्या आप लोगों को, पता है क्या, पता है we know that the acute angle theta between lines having direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 is given by, क्या रहता फॉर्मूला, cos theta is equals to mod of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square। यहाँ पे वैल्यूज आपके पास है। सेमी वर्टिकल एंगल थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। A1 की वैल्यू पीछे ले लेता हूं, A1 की वैल्यू x-2, B1 की वैल्यू y-1, C1 की वैल्यू z+3, A2 की वैल्यू 0, B2 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 0।
आ जाएगा। तो बताइए क्या बनेंगी इक्वेशन। देयरफॉर कॉस थीटा यानी आ जाएगा कॉस 30 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 इंटू a2, 0 इंटू कोई भी वैल्यू 0, प्लस b1 इंटू b2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू, प्लस c1 इंटू c2, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर 0, b2 स्क्वायर 1, c2 स्क्वायर 1 आएगा। तो बताइए कॉस ऑफ 30 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता 1, तो लिखने की जरूरत है क्या नहीं। मॉड को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, मॉड कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हो, ऊपर आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 6z, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 40 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बताइए क्या होगा, ये पूरी वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होंगी 3 से, तो मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4 3 जार 12x माइनस 3 2 जार 6y प्लस 6 3 जार 18z प्लस 3 4 जार 12 कैरी 1 3 1 जार 3 3 प्लस 1 इक्वल टू ये y माइनस 1 का स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आता है। यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में तो क्या मिलेगा 4y स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8y प्लस 4, निकाल लीजिए आंसर, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4y स्क्वायर, इधर गया तो माइनस 4y, 3 में से 4 गया तो माइनस y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पे माइनस 8y, इधर आया तो प्लस 8y, तो 8 में से 6 गया तो बचेगा प्लस 2y प्लस 18z, यहाँ पे प्लस 4, इधर आया तो माइनस 4, 42 में से 4 गया तो बचेगा प्लस 38 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आ गया, इजी है, समझा सबको, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर cone. Find the equation of right circular cone with the vertex as 2 minus 3 5, axis making equal angle with coordinate axis and semi vertical angle
इज 30 डिग्री। फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के पूछा है। अब कह रहा है यह है आपका कोण, इसका वर्टेक्स है एट पॉइंट 2 माइनस 35, ये एक्सिस बता रहा है इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी एक्सिस अगर इक्वल एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या आती है, 1/√3। ये हमने शुरुआत में पढ़ा था, याद है सब लोगों को। हम लोग बोलते थे कि अगर ये कोई भी लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है जो एंगल बना रही है अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस, गैमा विथ जेड एक्सिस। अगर हम बोल रहे हैं इक्वल एंगल बनाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी अल्फा इक्वल रहेगा बीटा से जो इक्वल रहेगा गैमा से, तो इसमें कॉस लगा दो, मतलब कॉस अल्फा इक्वल रहेगा कॉस बीटा से जो इक्वल रहेगा कॉस गैमा से। रहेगा ऐसा, कॉस अल्फा इक्वल है कॉस बीटा से इक्वल है कॉस गैमा से, और हमें पता है कॉस अल्फा क्या रहता है एल, कॉस बीटा क्या रहता है एम, कॉस गैमा क्या रहता है एन। और अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन से एक लाइन के, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 1, यानी एल स्क्वायर प्लस एम इक्वल है एल से, तो मैं एम की जगह लिख सकता हूं एल, एन भी इक्वल है एल से, तो मैं एन की जगह भी लिख सकता हूं एल। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आई 1/3, टेकिंग स्क्वायर रूट, एल की वैल्यू आएंगी 1/√3। तो अगर एल 1/√3 है तो एम भी 1/√3 आएगा, एन भी 1/√3 आएगा आएगा। तो अब अगर क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, तो आप ये सॉल्व करके दिखाओगे, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट लिखोगे इफ लाइन मेक्स एन इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, तो आपको फिर से लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं। तो एल एम एन तीनों की वैल्यू क्या आएंगी 1/√3, जहां पे एल एम एन क्या है डायरेक्शन कोसाइन है, आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर द रिक्वायर्ड right circular cone has its vertex as, इसको नाम देता हूं a 2 - 3 5, axis, its axis लिखो, its axis makes equal angle with coordinate axis and semi vertical angle, इसको डिनोट करता हूं थीटा से, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री है। अब बताओ एक्सिस क्या कर रही है, इक्वल एंगल बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो आप लिखेंगे एज द एक्सिस मेक्स इक्वल angle with coordinate axis, therefore its direction cosines are, क्या आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3। कैसे आता मैंने एक्सप्लेन किया हूं, और शुरुआत में हमने वाला क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं, तो उम्मीद है आपको समझा होगा। तो अगर क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, आप ये 1/√3 1/√3 1/√3 आता है शो करेंगे क्या, नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन 15 मार्क के लिए आता है, तो आप ऐसा लिखेंगे, लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन, हियर इट मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट एंगल विथ x एक्सिस बी अल्फा, y एक्सिस बी बीटा, z एक्सिस बी गैमा। हियर अल्फा इक्वल है बीटा से जो इक्वल है गैमा से, तो कॉस ले लो, तो कॉस अल्फा इक्वल रहेगा कॉस बीटा से जो इक्वल रहेगा कॉस गैमा से। कॉस अल्फा होता है एल, कॉस बीटा होता है एम, कॉस गैमा इक्वल एन से, तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन आ जाएगा। वी नो दैट इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर m और n के जगह l डाल दो, तो आएगा 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, तो l की वैल्यू आ जाएंगी 1/√3। आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, निकाल लिए यहां तक।
तो आपको याद रखना है, ज्यादातर वाले क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको ये डायरेक्ट लिखना है, इस पे सॉल्व करके दिखाना है क्या नहीं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर। बताइए आप डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? आपको एलिमेंट मिल गया, अब इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएगा। तो अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन है 1/√3 1/√3 1/√3, तो इसके डायरेक्शन रेशियो में क्या ले लूंगा? 1 1 1 ले लूंगा। मैंने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, तो आ गया 1 1 1 आ गया। तो आपको डायरेक्शन रेशियो एक्सिस का मिल गया। क्या मिल गया? 1 1 और 1 मिल गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप बताइए, आपने कोई पॉइंट लिया है क्या यहाँ पे? नहीं, तो मैं ले लूंगा एक पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द राइट सर्कुलर कोन। तो आप लिखेंगे लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर कोन। देयरफॉर बताइए क्या मिलेगा आपको? द डायरेक्शन ratios of generator of right circular cone, generator of right circular cone R। कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? x -2, फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? y -3 यानी आ जाएगा +3, और z -5 आएगा। फाइनल z माइनस इनिशियल 5 आ गया। अब आपको क्या पता है? वी नो दैट, क्या पता है आपको? द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन्स having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 is given by, क्या रहता है? cos theta is equals to mod of a1 a2 b1 b2 c1 c2 upon square root of a1 square plus b1 square plus c1 square square root of a2 square plus b2 square plus c2 स्क्वायर। हियर थीटा कितना है? 30 डिग्री। a1 x -2, b1 y +3, c1 z -5, a2 1, b2 1, c2 1। तो क्या मिलेगा? देयरफॉर cos थीटा यानी cos 30 इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 इंटू a2, मतलब x -2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई हो तो कुछ भी चेंज होता क्या? नहीं। प्लस b1 इंटू b2, फिर से 1 से मल्टीप्लाई हो तो कुछ भी चेंज होता क्या? नहीं। प्लस c1 इंटू c2, फिर से 1 से मल्टीप्लाई हो तो कुछ चेंज होता क्या? नहीं। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर यानी x -2 का होल स्क्वायर, प्लस b1 का स्क्वायर यानी y +3 का होल स्क्वायर, प्लस c1 का स्क्वायर यानी z -5 का होल स्क्वायर, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। कितने बार ऐड हो रहा? 3 बार। cos ऑफ 30, cos 30 क्या होता है? √3/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इधर आएगा x प्लस y प्लस z -2 -5 -7 प्लस 3 आ जाएगा माइनस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? a - b का होल स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा, 3/2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू स्क्वायर ले रहे तो मॉड हट जाएगा, ऊपर आएगा x प्लस वाई प्लस z -4 का होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट
कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आएगा 3 आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 10z, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 9 13, 13 ऐड करो इसमें तो आ जाएगा 38 आएगा। बस अब वैल्यू को कर दो क्रॉस और उसको लिख दो आपका एज अ फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर दिख रहा है। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाते क्या हम लोग? नहीं। 3 वैल्यू तक रहता तो फिर भी एक बार कर देते, लेकिन 4 वैल्यू तो सॉल्व करते बैठेंगे क्या? नहीं। तो क्या मिलेगा? 3 3 जार 9, तो आ जाएगा 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 10z प्लस 38 इक्वल टू, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्रॉस तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? माइनस 4x प्लस 6y माइनस 10z प्लस 38, 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखिएगा ऐसा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। उम्मीद है समझा होगा। चलिए अब एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है फाइंड the equation of right circular cone with vertex 1 minus 2 1 equation of axis as x minus 1 by 3 equals to y plus 2 by minus 4 equals to z plus 1 by 5 and semi vertical angle theta is 60 डिग्री। ऐसा करो, ये वाला क्वेश्चन आप ले लो होमवर्क, क्योंकि सेम ही है, मुझे लगा था अलग होंगे। ये है आपका कोन, कोन का वर्टेक्स दिया हुआ है 1 माइनस 2 1, एक्सिस दिया हुआ है, एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो हो गए 3 माइनस 4 5, आप ले लेंगे एक पॉइंट P एक्स वाई जेड, तो इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे x माइनस 1 वाई प्लस 2 जेड माइनस 1, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, तो आ जाएगा cos 60 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 इंटू a2 यानी 3 इंटू एक्स माइनस 1 b1 इंटू b2 मतलब -4 इंटू वाई प्लस 2 और c1 इंटू c2 मतलब +5 इंटू जेड माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। cos 60 होता है 1/2, आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको ये आंसर मिलेगा, जो आएगा 25 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 2z प्लस 14 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर। यह आएगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, जो है find the equation of
राइट सर्कुलर कोन with vertex origin axis making equal angles with coordinate axis and whose generator has डायरेक्शन रेशियोज 1:2। अब देखिए यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ पे हमें बोल रहा है ये हो गया आपकी एक्सिस, ये हो गया आपका कोन, कोन का वर्टेक्स है ओरिजिन पे, आप लेंगे एक पॉइंट P, एक्स वाई जेड, ये एक्सिस इक्वल एंगल बना रहा है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन आएंगे 1/√3 1/√3 1/√3, तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 1:1 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ जनरेटर आना चाहिए 1:1, तो मैं क्या करूंगा, ये नीचे वाली जो लाइन है ना इसको एज अ जनरेटर कंसिडर करूंगा, क्योंकि नीचे वाली लाइन भी जनरेटर है और ऊपर वाली लाइन भी जनरेटर है और क्योंकि ये आपका क्या है राइट सर्कुलर कोन है, तो अगर ये थीटा का एंगल बनाएगा तो नीचे वाले के साथ भी काय का एंगल बनाएगा, थीटा का। तो नीचे वाले जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो क्या है 1:2, ऊपर वाले के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे x-0 x, y-0 y, z-0 z। तो मैं नीचे के दो को यूज करके पहले थीटा निकालूंगा फिर सब्स्टिट्यूट करूंगा। समझ रहा है? तो इजी कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली थीटा नहीं दिया हुआ, आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलिए बताइए क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर कोन हैव या तो हैज its vertex at origin that is O0, axis making equal angles with coordinate axis and whose generator has direction ratios 1:2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं, किसी को भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए हमारा जो एक्सिस है वो क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, तो आप लिखेंगे एज द एक्सिस of this cone makes equal angles with coordinate axis, therefore the direction cosines of axis of required right circular कोन आर क्या आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√। ये चीज समझ में आ गया कि आपको कभी भी अगर इक्वल एक्सिस है जो इक्वल एंगल बना रहा है, बोल रहा है कोई भी लाइन अगर इक्वल एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आते हैं 1/√3 1/√3 1/√। डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस पे कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो तो क्या रहता है सिर्फ एक प्रपोर्शन वाली वैल्यू रहता है, तो सबको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर 1:1 आ गया। तो मुझे मिल गया कि ये जो हमारा
डायरेक्शन रेशियो एक्सिस का वो क्या है 1 1 1 है। मुझे पता है जनरेटर ऑफ कोन है ना, जनरेटर ऑफ कोन, इसके डायरेक्शन रेशियोज पहले से पता है, तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूं क्या, आराम से निकाल सकता हूं। तो मैं लिखूंगा लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर कोन। मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर कोन ले लिया। वी नो दैट, क्या पता है आपको, द एक्यूट एंगल थीटा between the lines having direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 is given by, क्या रहता है फॉर्मूला, cos theta is equals to mod of A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आ जाएगा। तो बताइए क्या आएंगे यहाँ से वैल्यू आपके पास, देयरफॉर cos थीटा, थीटा मुझे पता है क्या, नहीं, तो मैंने लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया ना, हियर A1 क्या है 1, B1 क्या है 1, C1 क्या है 1, पूरे डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1। A2 क्या है, जनरेटर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 -2 2, आ गया 1 -2। तो बताइए A1 इंटू A2, तो 1 इंटू 1 1 प्लस B1 इंटू B2 2 इंटू -1 -2 प्लस C1 इंटू C2 2 1 जार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर आएगा 1 + 1 + 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, B2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, C2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4। तो क्या आएंगे वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू +2 -2 कैंसिल आएगा 1 अपॉन 1 + 1 + 1 √3 हो गया, 4 + 4 8 8 + 1 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, मॉड ऑफ 1/3√3, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो cos थीटा आपको मिल गया 1/3√3 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताओ थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। अगर थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है तो अगर ये जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है तो ओ पी भी कहां पे आ रहा है, जनरेटर ऑफ कोन पे आ रहा है, तो आपका ओ पी भी क्या कहलाएगा, जनरेटर ऑफ कोन कहलाएगा। तो ओपी और एक्सिस के बीच का भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। तो चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं पी, तो आप लिखेंगे लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट on generator of required right circular cone। तो आप लिखेंगे therefore the angle between the generator जो रहेगा OP and axis of required right circular cone is also theta। समझाइए, क्योंकि ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, तो एक्सिस के साथ आप नीचे का जनरेटर लो, बाजू का जनरेटर लो, ऊपर का जनरेटर लो, सब सेम एंगल बनाते। तो अगर नीचे वाला थीटा बना रहा तो ऊपर वाला भी क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो निकाल लो उसके डायरेक्शन रेशियो, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OPR क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, x - 0 x, y - 0 y, z - 0 z। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस भी कितना है, 1 1 1 है आपके पास, तो आप निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द एक्सिस
हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 and generator OP having डायरेक्शन रेशियो क्या है x y z इस क्या आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 इंटू a2 1 इंटू एक्स एक्स या तो ऐसा लिख दो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्योंकि हम फिर से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम ऑलरेडी सेम क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला मेंशन कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि एक्यूट एंगल, आप एक्यूट एंगल बोलो चाहे यहाँ पे ऐसा लिख दो सेमी वर्टिकल एंगल theta between the axis having direction ratio 1 1 1 and generator OP having direction ratio x y z is cos theta is equal to mod of a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 upon square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square। cos theta की वैल्यू है क्या आपके पास है 1/3 रूट 3, तो आ जाएगा 1/3 रूट 3 equals to mod of x into 1 x y into 1 y z into 1 z upon square root of 1 1 1 हो जाएगा रूट 3 into square root of x square plus y square plus z square। कहाँ से आया वाली वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, cos थीटा की जगह 1/3 रूट 3। अब आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आएगा 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ जाएगा 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 3 कैंसिल, पहली वैल्यू होंगी इधर क्रॉस तो 1 से मल्टीप्लाई होगा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 9 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या रहेगा a square plus b square plus c square plus twice of ab plus twice of bc plus twice of ac आएगा। तो बताइए क्या मिली इक्वेशन, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर 9 इंटू वाई स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर 9 इंटू जेड स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर प्लस 9 टू जार 18 एक्स वाई 9 टू जार 18 वाई जेड प्लस 9 टू जार 18 एक्स जेड आ गया। बस अब एक साइड लिख दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ऐसी वैल्यू आई थी आपके पास, तो देखिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर 9 में से 1 गया तो आएगा 8 एक्स स्क्वायर, फिर इधर प्लस इधर गया तो माइनस 9 में से 1 गया 8 वाई स्क्वायर 9 में से 1 गया 8 जेड स्क्वायर प्लस 18 एक्स वाई प्लस 18 वाई जेड प्लस 18 एक्स जेड इक्वल टू 0। दोनों के दोनों नंबर इवन है तो डिवाइड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 9 एक्स वाई प्लस 9 वाई जेड प्लस 9 एक्स जेड इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का टॉपिक सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।